हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा स्टील गेट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और कई सारे दोस्तों के द्वारा एक रिक्वेस्ट है कि टाटा स्टील एपी इंटरव्यू जो है कि अब नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाने के लिए और अलग अलग ब्रांचों से जो है रिक्वेस्ट आ रहा है। कहीं से सिविल के लिए आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रिकल के लिए आ रहा है, कहीं से मैकेनिकल के लिए आ रहा है, कहीं पे माइनिंग का आ रहा है, कहीं पे मेटलर्जी का आ रहा है, ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर से जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। और ये आप भी जानते हैं कि हर एक सेक्टर से अब जो वीडियो जो बनाना है, ठीक है, कि किससे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में ना हम लोग टाटा स्टील का जो एपी इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग एक जो है वो प्रिपरेशन कैसे करना है इंटरव्यू का और क्या टिप्स होगा उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और पूरा ऑल ओवर बात करेंगे और साथ में हम लोग फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए भी बात करेंगे। एक पिछला जो वीडियो था वो सिर्फ फ्रेशर के लिए था, तो कई सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी बोले कि हमारे लिए भी सर वीडियो बनाइए, ठीक है। और कई सारे जो ऑल ब्रांचेस का रिक्वेस्ट था तो उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ऑल ब्रांच से रिलेटेड फ्रेशर के लिए भी एक्सपीरियंस के लिए भी सारा बात करेंगे। उससे पहले एक चीज देखिए कि हमने जो ये जो केट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया था उस पर एक वोटिंग जो है वो किया था, वो एक स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो वोट किए हैं, ठीक है, पोलिंग किए हैं, ओके। तो वहां पर आप देख सकते हैं लगभग 60% जो कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं और लगभग 40% के आसपास जो कैंडिडेट है वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना परसेंट जो है वो रिजल्ट जो है वो हुआ। इससे पहले भी जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था वो लगभग इतना ही आ रहा था, लगभग 50-50 के आसपास में आ रहा था। तो अब जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी आपको आइडिया, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगभग 50-50 अब मान के चलिए कि अब जो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हुए हैं तो उसमें कितना जो है वो रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यू पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और एक चीज बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर वैकेंसी जो है वो एक फॉर्म आया हुआ उस पर एक वैकेंसी दिखा रहा है, तो प्लीज उस पर फोकस मत कीजिए, अपना इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आपका इंटरव्यू अगर अच्छा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा तो आपका रिक्रूटमेंट जरूर होगा, ठीक है। तो आप पूरा इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसलिए इस सारी बातों को फोकस में रखते हुए यहाँ पर आपको इंटरव्यू में ध्यान देना जरूरी है। और इंटरव्यू में किन किन बातों पे ध्यान देना है, कैसे प्रिपरेशन होगा, क्या टिप्स होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लेके बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए टाटा स्टील एपी इंटरव्यू जो कि अब नेक्स्ट राउंड होने वाला है, तो देखिए कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो फ्रेशर के लिए भी बात करेंगे और एक्सपीरियंस के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, कि फ्रेशर से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ओके, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से क्या पूछेंगे, क्योंकि दोनों का सिनारियो ना अलग अलग हो जाता है, ओके। आप ऑल ब्रांचेस से भी लेके बात कर लेंगे कि मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट हो या सिविल हो या केमिकल हो या मेटलर्जी हो या मिनरल्स हो या आपका माइनिंग हो या सेरामिक हो, कोई भी अगर ब्रांच होगा तो उस पर आपको मेन तौर पे क्या फोकस करना है, ओके। अब देखिए इसमें सबसे पहला बात जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप जैसे कि अभी आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि अभी जो ईमेल आया है, ठीक है, केट का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट, तो उसमें लिख दिया गया है कि टाइम और वेन्यू जो है वो आपको बताया जाएगा। वेन्यू यानी कि मतलब आपको स्थान बताया जाएगा, यानी ऑफलाइन ही होगा। तो ऑफलाइन जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे इसी का ही, ओके, तो आपका सबसे अगर पहला जो पॉइंट आएगा कि वेल ड्रेस होना चाहिए, यानी इंटरव्यू का जो एक सिंपल सा ड्रेस होता है जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा तैसा पहन के नहीं चले जाना है जो इंटरव्यूअर के नजर में आपका खराब प्रदर्शन हो, ठीक है। तो इस बात पे जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि यहीं पे आपका 50% जो है वो इंप्रेशन जो है वो जम जाता है, ओके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उस समय आप जो है अपडेटेड जो रिज्यूम जो ले जाएंगे वो आपका जो है रिज्यूम आपका वेल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए और थोड़ा सा मतलब कि उसको कलरफुल डिजाइन कर लीजिएगा। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लेके मत चले जाइएगा क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस वाला जमाना है, तो थोड़ा कलरफुल अगर दिखता है ना तो सजावट के साथ थोड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है, ओके। यानी कि थोड़ा सा अच्छे से वेल लाइनिंग से उसको मेंटेन किया हुआ हो, ओके। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और साथ में अपडेटेड रहना चाहिए, कोई अपना डेट, नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, एड्रेस वगैरह, ओके। तो इस पे देख लीजिएगा क्योंकि खासकर फ्रेशर्स लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आप जो रिज्यूम में भरे रहेंगे ना उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फ्रेशर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका बी कॉन्फिडेंट। अब इंटरव्यू है, ठीक है, कई सारे कैंडिडेट कैसे होंगे जो फ्रेशर होंगे उनके लिए पहली बार होगा, ओके। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से जाइए कॉन्फिडेंट। ये मत सोचिए कि हमारा होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली आपको जितना आता है, जितना आप तैयारी कर सके हैं, ओके,
कॉन्फिडेंट होके जाइए। आप पूछा भी जाएगा वहाँ पर आपका क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको, या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो उस चीज़ पे आप फोकस करिए और उसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली बताइए, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में बोले तो आपको इंटरव्यू के दौरान एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रो। ओके, तो इंट्रो जैसे कि कोई भी इंटरव्यू होता है, चाहे यही इंटरव्यू हो जाए या कोई भी इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इंट्रो ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताइए अपना सेल्फ इंट्रो दीजिए। ओके, तो सेल्फ इंट्रो जब जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है, एकदम कॉन्फिडेंटली बताना है, अच्छे से बताना है, उसमें भी घबराना नहीं है, टूटना फूटना लड़खड़ाना नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपको जो लाइनिंग आप है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्या बताना है, इंग्लिश में बताना है, हिंदी में बताना है, जो आपको लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर इंग्लिश को अगर प्रीफर करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर हिंदी भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाटा स्टील अलाउ करती है इसको। ओके, तो आपको जो बेटर होगा आप उसमें दे लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके, मिरर के सामने, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा और आपके लिए अच्छा होगा बोलने के समय। ओके, नेक्स्ट अब आता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब इसके बाद क्वेश्चन आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही अब ब्रांच की बारी आएगी तो वहां पर दो चीज आ जाता है, एक होता है फ्रेशर के लिए और एक होता है एक्सपीरियंस के लिए। फ्रेशर के लिए ऑलरेडी हमने बात किया है, यहाँ पे हम लोग मेनली एक्सपीरियंस के लिए बात करेंगे, थोड़ा सा फ्रेशर के लेकर बात कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेशर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपडेटेड रिज्यूम जो होगा ना उससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भी पूछा जा सकता है कहीं पर आप अगर काम किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है, हॉबी के बारे में हो सकता है, ठीक है, आपको क्या फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर जरूर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि मान लीजिए कि अगर कोई, हम यहाँ से देखिए आप कोई भी ब्रांच हो सकता है ना, यहाँ पे हम स्पेशल मैकेनिकल को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, सिविल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल का ही बंदा है, अगर उससे पूछा जाए कि आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो अगर बोल देता है कि मेरा पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, जनरेटर हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो अब जनरेटर से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। मैकेनिकल वाले से पूछ दिया जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स बोल देगा, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको बता दीजिए। किसी का अगर फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा है तो उसको बता दीजिए, सिविल वाले का अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो उसको बता दीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट अपने माइंड में रखिएगा जो कि आपका एक मजबूत पार्ट रहे, ठीक है। आप जो बताएंगे तो उससे अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सके, ऐसा इंटरव्यू में अक्सर होता है। ओके, अब देखिए जो एक्सपीरियंस वाले के लेकर अगर बात कर लें तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट में सीधा ये आ जाता है कि थोड़ी बहुत हो सकता है जो रिज्यूम में आप जो देंगे अपडेटेड, तो वहां पर जो आपका कंपनी वगैरह का नाम वगैरह होगा, ठीक है, आप जहां पर काम किए होंगे वो सारा डिटेल वहां पे होगा, ठीक है, साथ में अपने एक्सपीरियंस आप शो किए होंगे, तो सीधा सीधा यही सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आप जिस कंपनी में एक्सपीरियंस लिए हैं वो कौन सा कंपनी था, वहां पर आप क्या देखते थे, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे, आपका जॉब रोल क्या था, ठीक है, आप कैसे वर्क हैंडल करते थे, वहां पर सेफ्टी का सिनारियो क्या था, सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या था, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट से ज्यादातर क्वेश्चन इंडस्ट्रियल बेसिस पे पूछा जाता है जहां पर वो काम कर चुके हैं, तो इनके लिए इसलिए और ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि एक तो वो काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ठीक है, काफी कुछ जानकारी उनको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है, तो आंसर देने में आसान होता है। तो जहां पर जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जैसे कई सारे दोस्तों जो रिक्वेस्ट किए हैं कि सर मैंने 6 महीने यहाँ काम किया है, किसी ने स्टील सेक्टर में काम किया है, किसी ने रोलिंग सेक्टर में किया है, ठीक है, किसी ने ब्लास्ट फर्नेस में किया है, किसी ने मेटलर्जी सेक्टर में किया है, ठीक है, तो जिस सेक्टर में भी आप अगर किए हैं, ओके, तो उसका आप पूरा ध्यान से अपना जो भी रिकॉर्ड से वगैरह देख लीजिए, प्लांट के बारे में क्या आप वर्क करते थे, वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है, आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे वो क्या क्या है, तो थोड़ा एक प्रोफेशनल वे में उसको तैयारी कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे क्या जवाब देना है, ठीक है। तो इस सब चीजों को लेके थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाइए। ओके, साथ में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे फ्रेशर के तौर पे या एक्सपीरियंस के तौर पे, तो जो भी आंसर देना है शॉर्ट देना है और वैलिड आंसर देना है, इधर उधर घुमाना नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो आपसे ज्यादा जानकार है, थ्योरेटिकल के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छे से है, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछ देते हैं, सपोज अगर मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ही ले लिया कि व्हाट इज टरबाइन, ओके, कि टरबाइन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है, एक फ्रेशर से भी पूछा जा सकता है, एक एक्सपीरियंस से भी पूछा जा सकता है।
तो बहुत इधर उधर घुमाना नहीं है, सिंपल सा जो टरबाइन का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो बता देना है, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा अगर उसको लंबा करेंगे, लेंथी करेंगे, तो उससे और क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ओके, पूछते ही जाएंगे, आपको ही घुमा देंगे। तो सिंपल देना है, वैलिड आंसर देना है, कॉन्फिडेंटली देना है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर घुमाना नहीं है, वरना इसमें आपका ही इंप्रेशन खराब होगा, ओके। अगर कोई आंसर नहीं आता है, सपोज ऐसा भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि आपको आंसर ना आए, तो उसमें सिंपली आपको सॉरी बोल देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको उसको आंसर देना है, ओके। तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इसमें आप सभी ब्रांच से मेरा यही बोलना रहेगा कि आप लोग जो भी तैयारी कीजिएगा उसका अपना एक जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं, पढ़ाई किए हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट ले लीजिए और उसको लेकर तैयारी कीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी जो फ्रेशर के लिए बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहता है। मेन चीज़ जो होता है वो क्वेश्चन जब आते हैं, मेन जो क्वेश्चन जो आएंगे टेक्निकल, वो थोड़ा फ्रेशर के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है और एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। फ्रेशर के लिए ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन होते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो वो वर्क किए हैं, टेक्निकल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होता है, ओके। तो यही हो गया आज की इस वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप लोग किस ब्रांच से हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ओके। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से करियर से रिलेटेड काफी सारे अपडेटेड वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले मिले, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।